ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चाबंदी कर रखी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। कांग्रेस ने तो बकायदा ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ का अभियान भी छेड़ रखा है। ये रिपोर्ट देखिए। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक 3 दिन बाद 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया था। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने ईवीएम के खिलाफ बोलते हुए यहां तक कह दिया था कि ईवीएम से नहीं बल्कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। खड़गे ने इस दौरान यह भी कहा था कि इसके खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी अभियान भी चलाएगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके थे। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। हालांकि जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट कर रही। बावजूद इसके सहयोगी दलों के समर्थन के साथ बीजेपी की सरकार भले ही केंद्र में बन गई, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिल गया। कांग्रेस का आंकड़ा 52 से 99 सीटों पर जा पहुंचा। इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने रिजल्ट के 3 दिन बाद ईवीएम का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तंज भी कसा था। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर से पुरजोर तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठाया। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। बता दें कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिसे सर्वोच्च अदालत खारिज कर चुके हैं। दुनिया में जिन भी विकसित देशों में जहां पे बल्कि वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है, जहां पे सबसे ज्यादा जिनके काम गुड गवर्नेंस का और पूरा सेटअप जो है वो कंप्यूटराइज्ड और सर्वर बेस्ड डेटा से किया जा रहा है, आईटी से किया जा रहा है, वहां भी वोटिंग आज भी मैनुअल तरीके से की जा रही है, बैलेट वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर भारत में क्यों नहीं? ये बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं। और अब जिस तरीके से एक गांव के लोगों ने इसकी शुरुआत की है, मुझे लगता है कि ये एक नई राजनीतिक आंदोलन होगी और इस आंदोलन में विपक्ष भले पीछे हो, लेकिन इस बार वोटर आगे खड़ा होगा। मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत है।
बहरहाल 2009 के चुनाव में जब बीजेपी बुरी तरह से लोकसभा का चुनाव हारी थी तो उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया। इन तमाम पहलुओं पर गौर करें तो पता चलता है कि जो भी राजनीतिक दल चुनावों में हारता है उसके लिए ईवीएम एक पंचिंग बैग की तरह हो जाती है। अब ऐसे में ईवीएम का भविष्य क्या रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।